Good morning, students. Today we are going to discuss the last lecture on the lesson fourth, A Truly Beautiful Mind. So before going to start the lesson, we will discuss some words meaning from the lesson. Missive, missive होता है एक लंबा पत्र, एक a long letter. Impact, impact होता है प्रभाव. डिकेड, डिकेड होता है दशक, दशक मतलब 10 वर्षों का एक समूह. इन्वॉल्व्ड, इन्वॉल्व्ड होता है शामिल होना किसी चीज में या संलिप्त होना. एजिटेटिंग, एजिटेटिंग होता है आंदोलन करना. आगे बढ़ते हैं. आगे है बिल्ड अप. बिल्ड अप, बिल्ड अप होता है वृद्धि. ठीक है, वैसे बिल्ड का अर्थ होता है निर्माण, यहाँ पे बिल्ड अप का अर्थ है वृद्धि. उसके बाद है कंपेन. कैंपेन, कैंपेन होता है अभियान, अभियान चलाना या अभियान. ठीक है. उसके बाद है विजनरी, विजनरी. ठीक है. विजनरी होता है स्वप्नदर्शी, स्वप्नदर्शी. ठीक है, सपने को देख लेने वाला स्वप्नदर्शी, जिसका विजन हो, जिसके पास कोई स्वप्न हो, उद्देश्य हो. जीनियस, जीनियस होता है प्रभावशाली या फिर प्रभावशाली या फिर प्रतिभाशाली कह सकते हैं. प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली व्यक्ति. ठीक है. तो ये थे वर्ड्स मीनिंग. अब चलते हैं लेसन की तरफ, और ये लास्ट लेक्चर होगा हमारे फोर्थ लेसन पे. तो कल जो है हमने छोड़ा था, इसको कहाँ पे छोड़ा था कि जो एल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, उनको 1921 में फिजिक्स के लिए जो उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो पब्लिश किए, और उसके बाद 1921 में उनको नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स के लिए. और उन्होंने एक फेमस फार्मूला भी दिया. वो कौन सा था? E=mc². ये फेमस फार्मूला दिया. उसके बाद 1933 में, 1933 में जो नाजी लोग थे, हिंसक लोग थे जर्मनी के अंदर, जिनका नेता कौन था? रोडोल्फ हिटलर. तो वो पावर में आ गए, सत्ता में आ गए. वो बहुत ही क्रूअल और रूदलेस पीपल थे, बहुत ही अत्याचारी और निर्दयी लोग थे. तो यहाँ पे हमने छोड़ा था इसको और पढ़ा था यहाँ तक. तो आगे चलते हैं. नाउ आइंस्टाइन left Germany and went to USA. ठीक है. अब जो आइंस्टाइन थे, उन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया और अमेरिका चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले गए. इन 1938, 1938 के अंदर it was known that the Nazis had discovered how to make an atom bomb. How to make an
एटम बॉम्ब। तो 1938 के अंदर यह जाना गया या यह पता चला कि जो नाजी लोग हैं उन्होंने खोज लिया है वो तरीका। कौन सा तरीका? कि जो एक एटम बॉम्ब होता है उसको कैसे बनाया जाता है। एटम बॉम्ब को बनाने का जो तरीका है वो नाजी लोगों ने खोज लिया था 1938 के अंदर, ये पता चला। आइंस्टाइन इन्फॉर्म्ड द अमेरिकन गवर्नमेंट। आइंस्टाइन इन्फॉर्म्ड द अमेरिकन government about the danger of such a bomb तो आइंस्टाइन ने जो है, जो अमेरिकन सरकार थी उसको इन्फॉर्म किया, उसको सूचना दी कि इस तरह का जो बॉम्ब है, इस तरह का जो बॉम्ब नाजी लोग बनाने की सोच रहे हैं या फिर उन्होंने तरीका खोज लिया उसको बनाने का, तो उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं या फिर उसका क्या खतरा जो है, डेंजर क्या होता है? खतरा। तो क्या खतरा जो है उसका हो सकता था, तो ये इन्फॉर्म किया उन्होंने अपने इस लॉन्ग लेटर में। मिस्यू वर्ड का अर्थ होता है लॉन्ग लेटर, और वो लॉन्ग लेटर किसको लिखा था उन्होंने? प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को। नाउ द अमेरिकन worked secretly and make an atom bomb of their own made an atom bomb of their own। अब जो अमेरिकन लोग थे वो जो है गुप्त तरीके से कार्य कर रहे थे, गुप्त तरीके से उन्होंने कार्य किया, और क्या किया? अपना ही खुद का जो है एक एटम बॉम्ब जो है वो बना लिया उन्होंने। इन अगस्त 1945 the bomb was dropped ये बम जो बनाया था उन्होंने, एटम बॉम्ब, किसने? अमेरिकन गवर्नमेंट ने। उसको गिरा दिया उन्होंने। कहां पर? ऑन दी टू जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। ठीक है। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो बॉम्ब बनाया था उन्होंने अगस्त 1945 को एक जगह पे 6 अगस्त को, एक जगह पे 9 अगस्त को जो है वो बॉम्ब जो है गिरा दिया। जो जापानी शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी नाम के, उन दो शहरों के ऊपर जो है उसको गिरा दिया। Einstein was deeply shocked by the extent
by the extent of destruction caused by it। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उनको इस बात से गहरा धक्का लगा। किस बात से धक्का लगा कि जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी उसने जापान की जो 2 सिटी थी हिरोशिमा और नागासाकी, वहां पे बॉम्ब गिरा दिया था। और आइंस्टाइन को उनको काफी गहरा आघात पहुंचा बाय दी एक्सटेंट होता है व्यापक, जो व्यापक तबाही हुई थी, डिस्ट्रक्शन तबाही या विनाश, कॉज्ड बाय इट, इस बॉम्ब के कारण जो है, कॉज्ड का मतलब होता है के कारण, बाय इट, तो इट यहाँ पे एटम बॉम्ब है। इस एटम बॉम्ब के कारण जो है जो व्यापक तबाही हुई थी उससे जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को गहरा आघात जो है वो पहुंचा, काफी सदमा उनको लगा। नाउ ही स्टार्टेड campaigning campaigning. Now he started campaigning for peace and democracy in the world, and democracy in the world। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है उन्होंने अभियान शुरू कर दिया। कंपेनिंग का मतलब है अभियान करना, ठीक है। उन्होंने अभियान चलाना शुरू कर दिया, किसके लिए? शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, संसार के अंदर। He wrote a letter to United Nations that a world government should be formed। तो उन्होंने जो है जो यूनाइटेड नेशंस था, यूनाइटेड नेशंस कब बना था? 1945 में ही बना था। तो 1945 के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस का निर्माण किया गया, संयुक्त राष्ट्र का, यूएन, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र को उन्होंने एक पत्र लिखा दैट ए वर्ल्ड गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड, कि एक संसार की, पूरे संसार की एक कलेक्टिव सरकार जो है वो, उसका निर्माण होना चाहिए। उस पत्र में उन्होंने ये सुझाव दिया उनको। Unluckily, his letter was not given much importance दुर्भाग्य से या फिर अभाग्य से, दुर्भाग्य से कह सकते हैं, अनलकीली होता है दुर्भाग्य से, उनका जो पत्र था उसको ज्यादा महत्ता, इंपॉर्टेंस क्या होती है? महत्ता, तो ज्यादा महत्ता नहीं मिली। आइंस्टाइन डाइड इन 19
1955 at the age of 76। तो आइंस्टाइन जो है उनकी मृत्यु हो गई 1955 के अंदर 76 वर्ष की आयु में, जब वो 76 वर्ष के थे। 76 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। He was not only a scientist, he was not only a scientist, a scientific genius, but also a great visionary, and a world citizen. तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक अकेले जो है वैज्ञानिक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे। जिनके पास वैज्ञानिक प्रतिभा थी वो केवल वही नहीं थे, बट आल्सो ए ग्रेट विजनरी, बल्कि एक महान आदर्श व्यक्ति है, स्वप्नदर्शी, दूर की जो सोचने वाला है, ठीक है, उद्देश्य रखता है कुछ, तो ऐसे महान वो व्यक्ति थे। एंड ए वर्ल्ड सिटीजन, और एक संसार के वो नागरिक भी थे। संसार के नागरिक क्यों कहा गया है? संसार का नागरिक इसीलिए कहा गया है क्योंकि उनके विचारों से जो है ये साबित होता है, प्रूव होता है कि वो एक वर्ल्ड सिटीजन कहलाने के लायक थे। क्योंकि उन्होंने जो है एक तो अमेरिका को जो एटम बॉम्ब है उसकी डिस्ट्रक्शन के बारे में पहले ही बता दिया था कि इससे ये डेंजर हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने नहीं मानी और हिरोशिमा और नागासाकी पे गिरा दिया उसको। उसके इम्पैक्ट जो है अभी भी हम वहाँ पे देख सकते हैं। अफेक्ट कहेंगे, नेगेटिव प्रभाव। और जो है एक उन्होंने वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की सलाह दी कि पूरे संसार की एक सरकार अलग होनी चाहिए, तो उस तरीके से। और उन्होंने पीस और डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन भी किया। तो ये सब बातें जो है उनको एक वर्ल्ड सिटीजन साबित करती हैं। तो यहाँ पे हमारा लेसन जो है कंप्लीट होता है। आई होप you are all safe and staying at home and studying regularly. So the lesson is covered and the lecture also finished.